दोस्तों नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आए तो आप इसको ज़रूर बजाएं, जो एक शांति का प्रतीक देता है यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं मुंबई के सबसे खास और शांत स्थानों में से एक ग्लोबल विपासना पगोड़ा पर। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, बल्कि यहाँ से जुड़ी है गौतम बुद्ध के ध्यान और शांति की परंपरा। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको बोरीवली रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा और बोरीवली रेलवे स्टेशन से आपको वेस्ट की तरफ जाना होगा। बोरीवली वेस्ट से आपको आसानी से शेयरिंग रिक्शा, प्राइवेट रिक्शा या फिर बस आपको आसानी से मिल जाएगी, जो आपको गोराई क्रैक तक छोड़ देगी। यहाँ पर आपको 100 रुपए का आने और जाने का टिकट मिलेगा। तो करीब 5 से 7 मिनट की राइड के बाद आपको गोल्डन डोम नजर आने लगता है। करीब 10 मिनट राइड के बाद आप आसानी से ग्लोबल विपासना पगोड़ा तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़ारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आगे की ओर आने पर आपके टिकट की चेकिंग होती है और आपके जाने के बाद भी टिकट की चेकिंग होती है। तो अपना जो टिकट है वो सुरक्षित रखें, नहीं तो आपको दोबारा से पैसे देने पड़ सकते हैं टिकट के। और करीब 5 मिनट चलने के बाद हम ग्लोबल विपासना के पास पहुंच जाते हैं। इस पगोड़ा का निर्माण साल 2000 में शुरू हुआ था और 2008 में इसका काम कंप्लीट हुआ था। यहाँ पर देश विदेश से कई टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर करीब 8000 लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं तथा इस पगोड़ा का बनवाने का मुख्य उद्देश्य भगवान गौतम बुद्ध की नीतियों को तथा विपासना मेडिसिन को दुनिया भर में फैलाना था। ग्लोबल विपासना के मेन गेट पर 2 बड़े शेर नजर आते हैं। इन शेरों का बौद्ध धर्म में शक्ति, साहस और जागरूकता का प्रतीक माना जाता है। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो आपको सामने दूर से विशाल गोल्डन डोम नजर आता है। यहाँ का माहौल बड़ा ही शांत और सुकून भरा होता है। ऐसा लगता है जैसे शहर की भागदौड़ से कहीं दूर आ गए हो। अगर आपका मन काफ़ी भरा हुआ हो मुंबई की भागदौड़ से, तो आप यहाँ आकर रिलैक्स कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस पगोड़ा में भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष भी रखे गए हैं, जो कि श्रीलंका से लाए गए थे।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़कर जीवन के दुखों का कारण खोजा। कई साल ध्यान और साधना के बाद उन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने दुनिया को शिक्षा दी, दुख क्या होता है, मन को कैसे शांत करें और अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं। उनकी शिक्षा का मुख्य तरीका विपासना मेडिटेशन था। मेडिटेशन भी कर सकते हैं और यहाँ पर बैठकर आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, विपासना का जो वास्तविक मतलब है तो चीज़ों को वैसा देखना जो वास्तव में है और अपने मन और सांस को ध्यान को केंद्रित कर कर अपने अंदर की शांति को प्राप्त करना है। ये जो वेल है और जहाँ पर ये बज रही है, छन छन की जो आवाज़ आ रही है, ये एक मेडिटेशन के रूप में हम लेते हैं और आपके कानों को एक ऐसा मेडिटेशन मिलता है ये आवाज़ सुनकर, जैसे आपके मन में कोई उथल पुथल ना मची हो और अपने मन को काफ़ी शांत कर देती हैं ये आवाज़ें। इस पगोड़ा का डिजाइन सोएटगोन पगोड़ा से प्रेरित है, जो कि यांगोंग में स्थित है। असल में विपासना मेडिसिन की परंपरा कई सालों तक म्यांमार और थाईलैंड में सुरक्षित रही है। बाद में विपासना मेडिटेशन टीचर एस.एन. गोइंका इसे भारत में लेकर आए। पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है भूटान में, थाईलैंड में, चाइना और जापान के देशों में देखते हैं, ये आर्किटेक्चर कुछ उसी प्रकार का है। और ग्लोबल विपासना की दीवारों पर बनी आकृति सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि बौद्धिस्ट सिंबोलिज्म को दर्शाती है। इन दीवारों पर लगभग कमल की जैसी आकृति दिखाई देती है। बौद्ध धर्म में कमल का मतलब होता है शांति, ज्ञान और आत्मिक जागृति। कुछ दीवारों पर बौद्धिक सिंबल और ज्योमेट्रिकली पैटर्न भी दिखाई देते हैं। इन आकृतियों का मतलब ध्यान, शांति और जीवन में संतुलन बनाए रखना है। का ये साइड व्यू है, जो आप इस आगे तरफ से आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जापान से भी आए हुए लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पर जो आने का टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे एक आखिरी बोट जाती है यहाँ से, तो हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। और ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। और आज काफ़ी अच्छा मौसम भी है, काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है। मार्च का महीना है और मुंबई में हमेशा मार्च के महीने में ऐसा ही मौसम रहता है, तो गर्मी बढ़ने लगी यहाँ पर। इस गोल्डन डोम के अंदर आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की अस्थियां भी रखी गई हैं। और यहाँ पर आप ध्यान में भी बैठ सकते हैं, जो कि आपके मन को बहुत ही शांत करेगा। तो दोस्तों, हम अभी मेडिटेशन सेंटर से आ रहे हैं और मेडिटेशन करके आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा शांति मिली अपने मन को।
और इनके जो गुरु हैं वो हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। इस डोम की ऊंचाई लगभग 96 मीटर है और इस डोम को एक खास तरीके से बनाया गया है ताकि यह डोम सैकड़ों सालों तक चले। यहाँ पर पूरे ग्लोबल विपासना का मैप दिया गया है जिसे देखकर आप इस पूरे कैंपस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये धम्मचक्र बगीचा है, व्हील ऑफ धम्म गार्डन। और यहाँ पे आपको वाईफाई भी मुफ्त मिलने वाला है जो कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई जो इंटरनेट है वो सिग्नल काफ़ी कम आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर धम्म चक्र भी बनाया गया है जो कि बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है, जो कि भगवान बुद्ध के शिक्षा और अष्टांग मार्ग का प्रतीक है। इस धर्म चक्र का मतलब है ज्ञान और सत्यता, जीवन को सही दिशा में चलाना और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। पगोड़ा के आसपास सुंदर गार्डन और ओपन स्पेस भी बनाया गया है जहां पर लोग आराम से घूम सकते हैं और आराम भी कर सकते हैं। पगोड़ा के एंट्रेंस पर आप 2 बड़े हाथी देख सकते हैं। बौद्धिज्म टेम्पल में हाथी को शक्ति, सुरक्षा और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। पगोड़ा के बाहर जो आकृति और स्टैचू दिखाई देते हैं इसे गार्डियन स्टैचू कहा जाता है। यहाँ पर भूमि देवता और देवी का भी स्टैचू लगाया गया है। इस तरह की स्टैचू और आकृतियाँ आपको हर बौद्धिक टेम्पल पर दिखाई देंगी और यह प्रतीक दर्शाता है कि ये जगह शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अभी हम दोस्तों नीचे की तरफ जा रहे हैं और ऊपर हमने एक्सप्लोर कर चुके हैं। यहाँ पर एक घंटा लगा हुआ है जिसे लोग अपनी श्रद्धा से बजाते हैं। तो यहाँ पर आए तो आप इसको ज़रूर बजाएं जो एक शांति का प्रतीक देता है यहाँ पे। बौद्ध धर्म में घंटे का मतलब शांति और ध्यान की शुरुआत है। जब यह घंटा बजता है तो इसकी आवाज़ दूर तक जाती है। माना जाता है कि इससे मन शांत और वातावरण पवित्र होता है। यहाँ पर बड़ा सा नगाड़ा भी रखा गया है जो कि बौद्ध धर्म में ध्यान और प्रार्थना की शुरुआत का संकेत माना जाता है। ये कैंटीन है यहाँ पे, यहाँ पर ऑर्डर करके आप खा सकते हैं। यहाँ पर विजिटर्स के लिए वेजिटेबल कैंटीन भी बनाई गई है जहाँ पर आप
वेजिटेबल फूड और स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं। दाल राइस है यहाँ की कैंटीन है, जहाँ पर आप ले सकते हो। सब रीजनेबल प्राइस में ही आपको मिलेगा। और ये दाल राइस है जो 90 रुपीज़ की यहाँ पर मिलती है। तो मैं अभी यहाँ पे दाल राइस खा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है यहाँ पे आपको प्राइस ज़्यादा मिले, रीजनेबल प्राइस ही आपको यहाँ पे मिलेंगे। कोई ज़्यादा प्राइस यहाँ पे नहीं मिलेंगे। 90 रुपीज़ की ये प्लेट है दाल राइस, जिसमें आपको पापड़, दाल और अरहर की दाल आपको देंगे, और साथ में आपको अचार भी मिलेगा। भगवान बुद्ध है और ये उनकी प्रतिमा है, जो हमें शांति और मेडिटेशन के मार्ग पर आगे जाने का रास्ता और प्रेरणा देती है। बाहर आकर गोल्डन टोंग का नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। यहाँ से एग्जिट करते टाइम आपको एक छोटी सी शॉप और लाइब्रेरी मिलेगी, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी किताबें और आपको उनके स्टैचू मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा व्लॉग ग्लोबल विपासना पगोड़ा पर। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में और किसी नई जगह पर, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।